नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स 27 नवंबर से लेके 16 जनवरी 2026 तक है। मेरा एग्ज़ाम 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट में था और आपने शायद आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट लिंक तो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट्स पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि जो एडमिट कार्ड है और जो कंप्यूटर स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे स्क्रीन पर कुछ सिम्बल्स रहते हैं। ठीक है, वो सिम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपका वाइट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक ये क्वेश्चन विजिट नहीं किया है। ठीक है, अगर आपका रेड आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने विजिट तो कर लिया है पर आपने आंसर नहीं किया है अभी तक। ठीक है, अगर आपका सिंबल ग्रीन आता है, ठीक है, ग्रीन आता है, तो इसका मतलब है आपने ये क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। और अगर आपका सिंबल, जो क्वेश्चन का सिंबल है, वो पर्पल कलर का हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक इसको आंसर नहीं किया है, बट आपने ये क्वेश्चन को रिव्यू पर डाल दिया है। ठीक है, आप इसको बाद में आंसर करना चाहते हो। अगर आपका जो सिंबल है वो पर्पल होके और उसमें ग्रीन टिक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको आंसर कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू पर डाल दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप, अगर बाई चांस आपका एग्ज़ाम सबमिट भी हो गया तो ये क्वेश्चन टिक ही जाएगा। ठीक है, आंसर्ड ही जाएगा। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू डाला होता तो ये नॉट आंसर जाता था। और एक और चीज़, आप जो माउस है, माउस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। क्योंकि मैं ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ बोले तो, मेरे साइड में एक स्टूडेंट था। ठीक है, वो कैंडिडेट बिगनर था। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसका एग्ज़ाम था। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने आया था, तो उसको प्रॉपर माउस यूज़ करना नहीं आ रहा था और उसको एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बिगनर हैं कम से कम इतना तो करके हैं। ठीक है, अब मैं अपने शिफ्ट का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो मेरा शिफ्ट में आया था वो पेपर मुझे तो इजी लगा था। ठीक है, ओवरऑल बोलूँ तो ज़्यादातर उसमें इजी क्वेश्चंस थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस हैं, उसमें जीएस जिसके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैथ्स जिसमें 25 क्वेश्चंस अगेन, और जो रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चंस, और जो लास्ट सेक्शन है वो है जीए या करंट अफेयर। इसमें तो टोटल 20 है भाई, ये 20, ये हो रहा है टोटल 100 क्वेश्चंस, और आपको इसके लिए मिलेंगे 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल और ग्रुप डी दोनों एक ही दिन थे, और जो मेरा ग्रुप डी का था वो थर्ड शिफ्ट था, इसीलिए मैंने दोनों अटेंड करे। और मेरा आरपीएफ फिजिकल होने के कारण मैंने ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से नहीं की थी। ठीक, पर फिर भी मैंने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए थे। मैंने टोटल 93 अटेम्प्ट दिए थे। उसमें रीजनिंग में मैंने 30 आउट ऑफ 30 करे थे, और मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25, और जीएस में 24 करे थे आउट ऑफ 25। और जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो जीए, उसमें मैंने 14 करे थे आउट ऑफ 20। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल 93 अटेम्प्ट्स हुए थे। अब अगर सेक्शन वाइज देखें तो जीएस का जो सेक्शन है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स, ये 3 प्लेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम और डिसीजेस से आ रहे हैं। ठीक है, वो भी ज़्यादा डेप्थ नहीं, सिंपल ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक्स पता है फिर भी आप अटेंड कर सकते हो। हमारे शिफ्ट में तो ऐसे आया था। ठीक है, और जो केमिस्ट्री है उसमें कार्बन और एसिड बेसिक चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो फिजिक्स है उसमें प्योर बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्मली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एनर्जी का फार्मूला हमारे बैच में, हमारे शिफ्ट में एनर्जी का फार्मूला पूछा था, वोल्टेज का फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी जो सिंपल फार्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं। ठीक है, और जो अर्थमेटिक है, मैथ्स, जो उसकी बात करें तो उसमें मोस्टली एवरेज से 2-3 मॉक्स आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे हमको, और जो परसेंटेज उसके 3, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3, और ट्रिग्नोमेट्री
और 2D 3D जो है मेंसुरेशन उसका, उसमें से ईच वन 2D में से एक क्वेश्चन आया था और 3D में से भी एक क्वेश्चन आया था। और जो अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा में से और सिंपलीफिकेशंस में से 3 क्वेश्चन आए थे, और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया था, और सिंपल इंटरेस्ट का, और एजेस से भी एक क्वेश्चन आया था हमको, ठीक है। और जो बचे क्वेश्चन हैं वो बाकी के टॉपिक्स में से आए थे। तो मैथ्स बस इतना ही आ रहा है, और ये भी बेसिक लेवल पर आ रहा है। अगर ये 2D 3D में आपको सिंपल फार्मूला पता है जो स्पीयर का या फिर एरिया, ये बेसिक फार्मूला पता है, तो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल कंपोनेंट इंटरेस्ट का भी सिंपल बेस्ड फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमको 2 साल का अमाउंट पूछा था बस। अगर रीजनिंग की बात करें तो जो सर्किल का सिटिंग अरेंजमेंट है ना, उसमें से हमारे शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस आए थे। और जो नंबर सीरीज प्लस मिसिंग लेटर्स है उसमें से भी 5 क्वेश्चंस आए थे। और जो लेटर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ऐसे IH दे के TS और ऐसे थोड़े क्वेश्चंस दे के वो पूछा है ना कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन सा आएगा, ऐसे भी हमारे में 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, लेटर बेस्ड। और जो प्रीसीडिंग सक्सीडिंग वाले भी हमारे में 2 क्वेश्चंस आए थे। और जो ये प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इक्वल टू प्लस, इंटू इक्वल टू, इस ऐसे भी हमारे में 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, हमारे शिफ्ट में। और ब्लड रिलेशनशिप से भी 2 क्वेश्चंस आए थे, सिंबल और जो कोडिंग है ए इक्वल टू प्लस और बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे भी 2 क्वेश्चंस आए थे। वो आपको नंबर्स देगा, उसके बीच में अल्फ़ाबेटिक दे देगा, तो उसको उधर ए इक्वल टू प्लस है तो 2 + 3 5, ऐसे बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और जो पैटर्न बेस्ड सिंबल्स होते हैं 2, 3, 6 ऐसे दे के, और फिर नीचे भी दे देगा उसी के रिलेटेड। फिर आपको पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे के कि इसमें कौन सा ऊपर के 2 पैटर्न से मैच हो रहा है। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हमारे शिफ्ट में 2 आए थे, ठीक है। और जो मैच द पेयर है, मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस भी 2 आए थे हमारे में। और जो ये नॉर्मल रैंकिंग अरेंजमेंट का रहता है ना, टोटल मेंबर्स कितने लाइन में, तो नॉर्मली वो दे देगा कि एक बंदा है वो लेफ्ट से है इतने नंबर पे, राइट से इतने नंबर पे है, तो बताओ टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, और बाकी के क्वेश्चंस जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनमें से आ रहे हैं। और सिलोलिज्म का भी हमारे में एक क्वेश्चन आया था, सिलोलिज्म का एक, नहीं, सिलोलिज्म के भी 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। से बस इतना ही आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्किल सिटिंग अरेंजमेंट पर और नंबर सीरीज पर फोकस करें, ठीक है। और बाकी का आपका हो जाएगा, और जो ब्लड रिलेशनशिप है ये भी, ठीक है। फाइनली GA जो जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें है ना टोटल करंट अफेयर्स ही आ रहा है, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो 20 पूरा करंट अफेयर्स ही आ रहा है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इससे हमारी शीट में 0 क्वेश्चंस आए थे, एक भी क्वेश्चंस नहीं, पॉलिटी इकोनॉमी से कुछ भी नहीं, पूरा करंट अफेयर दिया था। वो भी करंट अफेयर इंडिया के बारे में पूछा था, इंडिया के स्टेट्स के बारे में, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछा था, और स्पोर्ट्स रिलेटेड, अवर्स रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट डे और थीम, इसके भी 2 क्वेश्चंस पूछे थे। और डिफेंस रिलेटेड जो रिसेंट मिसाइल्स उसके बारे में, और जो रिसेंट डिफेंस ट्रीटी हुई है ना उसके बारे में, और फाइनेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे, ठीक है। तो मुझे सबसे जो टफ लगा था वो लगा करंट अफेयर, क्योंकि मेरा जो कांस्टेबल है, ठीक है, RPF कांस्टेबल और ग्रुप डी पैरेलल ही चल रहे थे, तो मैंने ग्रुप डी का प्रिपरेशन ही नहीं किया था, ठीक है। मेरा फुल फोकस था RPF कांस्टेबल की रनिंग पर, फिजिकल पर, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर्स और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ प्रिपेयर ही नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे करंट अफेयर तो बहुत टफ लगा था। और बाकी का तो मैंने मैनेज करके ओवरऑल 93 अटैम्प्ट कर दिए थे, ठीक है। फाइनली मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो पेपर का लेवल है हमारी शिफ्ट में तो इजी आया था, ठीक है। नॉर्मली करंट अफेयर तो मुझे टफ लगा, मगर अप्रॉक्सीमेट एक 15 क्वेश्चन ऐसे थे ओवरऑल पेपर में जो मॉडरेट थे, टफ भी नहीं, मॉडरेट थे, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने मॉक टेस्ट अभी नहीं देखा है, ग्रुप डी का जो ऑफिशियल RRB ने रिलीज़ की थी मॉक टेस्ट की लिंक, उस पर जाएं आप
और चेक करें और वो मॉक टेस्ट अटेंड करें आप, क्योंकि हूबहू वही मॉक टेस्ट हमको आया था, ठीक है। बस उसका जो डेटा है ना, डेटा इधर उधर कर दिया था, वरना हूबहू वही लेवल का हमको पेपर आया था। आपका एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ हो गया है, ठीक है। तो आप सिंपल रिवीजन करते जाएं और जो आपने हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाए उसको प्रॉपरली एनालिसिस करें। ऐसा आप करोगे तो आप इजीली 75 से 80 ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।